हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्यौहार। तो इसमें जो है फसलों के त्यौहार से मतलब है कि एक जो त्यौहार है जो हर जगह बनाया जाता है इंडिया में, हर एक जगह पर, लेकिन हर जगह पर उसका जो है नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है बताया जाएगा कि जैसे गुजरात में मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं पर पोंगल बोलते हैं, कहीं पर खिचड़ी बोलते हैं। तो हर एक जगह पे अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है, लेकिन हर जगह पर हर स्टेट में ये मनाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किस स्थान का तिलकुट प्रसिद्ध है? तो किसका है? गया का। देश भर में फसलों से जुड़े त्यौहार कब मनाए जाते? तो जनवरी से अप्रैल तक। सरहुल का जश्न कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक। सो कितना रहेगा? 4 दिनों तक। पोंगल बनाते समय मटके के मुंह के चारों ओर ऊपर क्या बांधा जाता है? तो क्या बांधा जाता है? साबुत हल्दी, क्योंकि उसे वो शुभ मानते हैं। पाठ में किस ऋतु के त्योहार का वर्णन है? तो वसंत के। तमिलनाडु में खिचड़ी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में क्या बोलते हैं उसे? पोंगल। उसके बाद है सरहुल क्या है? सो सरहुल एक त्योहार है। गुजरात में पतंगे किस त्योहार पर उड़ाई जाती है? तो कब उड़ाई जाती है? वो मकर संक्रांति पर। नेक्स्ट है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े सभी त्यौहार नहीं मनाए जाते। तो ये क्या है? रॉन्ग, क्योंकि मनाए जाते हैं। सरहुल के अवसर पर तीसरे दिन कानों में सरई का फूल पहना जाता है। तो ये सही है। उसके बाद है पोंगल बनाने के लिए मटके को धूप में रखा जाता है। ये भी करेक्ट है। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगों से आसमान को ढका जाता है, यानी कि इतनी पतंग वहाँ पर उड़ाई जाती है कि आसमान में सिर्फ पतंग ही दिखाई देती हैं। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर दान किया जाता है। यस, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। मछिया पर दादी की काली साड़ी पहने। सो काली नहीं थी, खादी की काली साड़ी नहीं थी, वो वाइट कलर की साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। आगे है फिलिंग द ब्लैंक्स है। ऊपर मीन्स ऑप्शन दिया हुआ, उससे हमें आंसर देना है। गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी व झिलमिट भैया डैश बने चूल्हे से। तो कौन से? ईंट के बने चूल्हे से, ईंट के। उसके बाद है आदिवासी आम तौर पर किसकी पूजा करते हैं? वो प्रकृति की। पोंगल में डैश धान, यानी कि नए धान जो हैं कूटकर चावल निकाला जाता है। गुजरात में डैश के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। तो किसके बिना? पतंगों के बिना उन्हें लगता है कि यह अधूरा है। घुघुतिया कुमायूं का त्योहार है। कुमायूं जगह का नाम है। बच्चे माला के पकवान तोड़कर किसे खिलाते हैं? पक्षियों को। उसके बाद है बाहर देखने से समय का क्या नहीं हो रहा था? अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि सुबह हो गई है, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी। पिछले 10 दिनों से वो बोल रहे थे कि सूरज दिखा भी नहीं है। अपी दीदी का डैश नाश्ता नहीं चला, मतलब फरमाइशी नाश्ता जो है दीदी का नहीं चला था, क्योंकि उन्हें जो है ना खिचड़ी पसंद थी और ना ही जो दूसरा उनका दही वाला कुछ बना था, तो ना ही वो पसंद था। लेकिन इस दिन क्या था? सबको यही खाना खाना था, तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चला। 14 जनवरी को भारत के लगभग सभी प्रांतों में डैश से जुड़ा, तो किससे? फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। लोगों का डैश नदी में स्नान करने के लिए उमड़ जाता है। सो लोगों का सैलाब, यानी कि भीड़ जो है उमड़ आती है नदी में स्नान करने के लिए। वैसी खिचड़ी जैसी उन्होंने जो है बचपन में स्कूल में जाके खाते थे, वैसी खिचड़ी उन्होंने दोबारा कभी नहीं खाई या मिली। अब यहाँ पर हमें जो है मिलान करना है। यहाँ पर त्यौहार आएगा, तो मकर संक्रांति किससे रिलेटेड है? पतंग से। और पोंगल साबुत हल्दी से, सरहुल पकवानों से, और घुघुतिया सरई से। नेक्स्ट ये गद्यांश दिया, इसको रीड करना है। नीचे आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजूरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और
फूलों के पौधे लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरहुल में नाचने गाने के दौरान क्या वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र है यहाँ पर? ढोल और मंजीरे। ढोल और मंजीरे। तो ढोल और मंजीरे वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सरहुल के लोगों के घर किस प्रकार के दिखते हैं? तो किस प्रकार के हैं वहाँ के? लिपे पुते और करीने से बुहारे। लिपे पुते और करीने से बुहारे, यानी कि अच्छी तरह से सफाई की हुई, जैसे घर पे जैसे दिवाली वगैरह होती है तब साफ़ किया जाता है, या फिर कोई भी फंक्शन होता है तो उस टाइम पे जैसे साफ़ किया जाता है वैसे ही। सरहुल के घरों के सामने लोग किस प्रकार का नृत्य करते हैं? तो कैसा नृत्य करते हैं? कमर में, एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर। एक पंक्ति मीन्स लाइन में, एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर। कमर में बाहें डालकर। नेक्स्ट है, सरहुल में पौधारोपण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है? अब वो जो है उसको कैसे बढ़ावा देते हैं? अब देखो वो क्या करते हैं, सबके घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। वे सबके घर जाकर फूलों के पौधे लगाते हैं। सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है? तो वो साल के वृक्ष जो होता है उसकी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि वही टाइम होता है जब उसमें फूल आते हैं। दादी के बाल जो हैं किसके समान दिखाई दे रहे थे? तो दादी के बाल जो है जब वो बाहर आए तो दादी के बाल उन्हें कैसे दिख रहे थे? बिल्कुल रुई के समान। सो कैसी थी? सेमल की रुई। उसके बाद नेक्स्ट है, तिलकुट किन चीज़ों से बना होता है? सो तिलकुट किन से बनता है? तिल और गुड़। तिल और गुड़। सरहुल के घर घर से चंदे के लिए कौन सी चीज़ें मांगी जाती हैं? तो कौन सी चीज़ें वो जो है वहाँ पर मांगते हैं? तो वो जो है वहाँ पर जैसे कि चावल, मुर्गा और मिश्री, और ये सब चीज़ें क्यों मांगते हैं? क्योंकि इसके बाद वो सब जाके एक साथ जो है मतलब गांव के बाहर सब जाते हैं एक साथ, और फिर उसके बाद जो है उससे रिलेटेड वो सब क्या नाम है, मतलब सब पूरे गांव का एक साथ खाना बना के सब वहीं पर खाना खाते हैं। उसके बाद है, पोंगल के दिन घरों में कौन सी फसलें काट कर लाई जाती हैं? तो पोंगल में जो है चावल और अरहर, जो इस चैप्टर में आया था, चावल और अरहर की फसलें जो हैं काट कर घरों में लाई जाती हैं। अब जो स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हमें जो है सूरज दिखा ही नहीं था, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सूरज जो है कितने दिनों से उन्हें नहीं दिखा था? तो कितने दिन हो गए थे? पूरे 10 दिन हो गए थे तब से उन्हें सूरज नहीं दिखा था, इसलिए बाहर जो है समय का अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? अब क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि बाहर जो है, बाहर आप बोल सकते हो सूरज नहीं निकला था या धूप नहीं थी। सूरज नहीं निकला था और अंधेरा सा लग रहा था, तो इसलिए उन्हें जो है समय का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल का त्यौहार जो है कौन सी जगह पर बनाया जाता है? तो सरहुल जो है कहाँ पर मनाया जाता है आपका? झारखंड। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है और सरहुल झारखंड। उसके बाद आता है कुमायूं। कुमायूं में मकर संक्रांति के त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं में क्या कहते हैं उसे? घुघुतिया। घुघुतिया। आदिवासी आमतौर पर किसकी पूजा करते हैं? तो किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। लेखक के घर में कौन जो है फरमाइशी नाश्ता खाता था? तो कौन थी? जो उनकी अप्पी दीदियाँ थी वो फरमाइशी नाश्ता खाती थी, लेकिन आज उन्हें जो है कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि आज क्या है? खिचड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के घर खिचड़ी के त्यौहार पर केले के पत्तों पर क्या क्या रखा गया था?
तो उनकी जो उन्हें एक तरह से प्रणाम करना था, उसके बाद उसे वो दान देने वाले थे। तो कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ पर उन केलों के पत्तों पर रखी थी, तो क्या क्या रखा था वहाँ पर? तिल और मीठा, मीठे में उनका था गुड़ और चावल तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रखी थी। अब सरहुल का साल के पेड़ से क्या संबंध है? तो सरहुल का क्या है कि वो साल के पेड़ की पूजा करते हैं। साल के पेड़ की पूजा, जब भी सरहुल होता है तो वो उस टाइम पे साल के पेड़ की पूजा करते हैं, और उसी समय जो है वही एक टाइम होता है जब साल के पेड़ पर फूल आते हैं। खेती और फसलों से जुड़े कुछ त्योहारों के नाम बताऊं। तो एक तो सरहुल हो गया, घुघुतिया, जो अलग अलग नाम इन्होंने यहाँ पर लिए, घुघुतिया, पोंगल, खिचड़ी और मकर संक्रांति, ये सब जो हैं त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। उसके बाद लेखक के घर खिचड़ी के त्योहार पर क्या क्या किया जा रहा था। तो क्या क्या किया जा रहा था लेखक के घर पर? सब जो है सुबह उठकर तैयार हो गए थे, केले के पत्ते लाए गए थे, तो जो है सब लोग तैयार हो गए थे, और सबने जो है वाइट कपड़े ही पहने थे, हो गए थे। केले के पत्ते लाए गए थे और केले के पत्ते पर ही जो है उन्होंने क्या किया था, वो अपनी सब कुछ सामान रखा था। केले के पत्तों पर सब सामान रख कर उन्हें या उसे जो है प्रणाम किया गया और उसके बाद सबने खिचड़ी और दही जो भी उनका बनता है वो खाया, और उसके बाद सबने खिचड़ी खाई। तो ये सब जो है उनके घर पे हो रहा था। उसके बाद है मकर संक्रांति के दिन किस प्रांत में पतंगों का सर्वाधिक महत्व है? किस में है? गुजरात में। अब गुजरात में जो है कि पतंगों का ही सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है? देखो उस दिन क्या होता है, मकर संक्रांति को विशेष रूप से वो जो है क्या करते हैं, पतंग लेकर आते हैं, और सब लोग जो है उसे पतंग मीन्स एक तरह से पूरे आसमान को जो है वो ढक देते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, मकर संक्रांति के दिन पूरे गुजरात में आसमान को पतंगों से ढक दिया जाता है। उस दिन कोई भी जाति, कोई भी इंसान वहाँ पर है तो सब लोग जो है पतंग ज़रूर उड़ाते हैं। भारत में अधिकतर त्यौहार किन से जुड़े हैं और क्यों? तो अधिकतर त्यौहार किससे जुड़े हैं? फसलों से। अब फसलों से क्यों जुड़े हैं? क्योंकि भारत में अधिकतर किसान हैं। और फसल से ही हमें खाने के लिए अनाज प्राप्त होता है। मतलब कोई भी चीज़ है हमें वो फसल से ही प्राप्त होगी ना। कोई भी सब्जी है या फिर आप फ्रूट ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो तो आपको किससे मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है, फसल से मिल रहा है। अगर आपको अनाज चाहिए, कोई भी खाना खाना है तो वो सब आपको प्रकृति से ही मिलेगा। अगर ये नहीं है तो आपको उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सब ज़्यादातर जो है किसान है, और किसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फसल होती है, तो इसलिए वो जो है उनके लिए ज़्यादा जो है ज़रूरी है।
अब पोंगल के दिन क्या क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जो है पोंगल मनाया किस राज्य में जाता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, क्या क्या किया जाता है? 2-3 पंक्तियों में हमें लिखना है कि पोंगल के दिन क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस दिन जो है चावल व अरहर की फसलें कटकर घर आती हैं। अरहर की फसलें कटकर घर लाई जाती हैं या फिर काट कर घर लाई जाती हैं। उसके बाद जो है जो भी चावल होते हैं उसे क्या करते हैं? वो एक नए मटके में डालकर नए मटके में चावल, दूध और गुड़ डालकर धूप में रखकर पकाते हैं। धूप में रखकर पकाते हैं। और क्या है? साबुत हल्दी को साबुत हल्दी को मटके के मुंह पर बांधा जाता है। मटके के मुंह पर बांधते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे वो बन जाते हैं तो फिर वो पोंगल कहकर चिल्लाते हैं कि दूध में उफान आ गया, चावल बन गए हैं। आगे आता है कुमायूं में जो है मकर संक्रांति के दिन क्या क्या किया जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं? आटे और गुड़ के पकवान बनाते हैं। आटे और गुड़ के पकवान बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? और अलग अलग तरह के अब वो पकवान कैसे होते हैं? अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। जैसे कोई जो है डमरू बना देता है, कोई तलवार बना देता है, कोई किसी तरह का कोई फूल बना देता है। उसके बाद उनकी माला बनाकर पक्षियों को खिलाई जाती है। ठीक है, अब इसमें मैं पूरा नहीं लिख रही कि माला बनाकर बच्चों को देते हैं। बच्चे जो पहाड़ों पर जाते हैं और फिर उसमें से वो पक्षियों को खिलाते हैं। अब वो पहाड़ों पर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ठंड बढ़ जाती है। पक्षियों को खिलाते हैं। उसके बाद है तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? अब देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है तो इसका आंसर जो है सब बच्चों का अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबका सेम रहे। तो जैसे आप लिख सकते हो कि मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, या फिर कोई भी त्यौहार जो है आपका वो सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इस दिन जो है मुझे कोई भी खेलने से नहीं रोकता है और मैं जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, हम सुबह उठते हैं। अब इसमें दिनचर्या है तो क्या हो सकता है? पहले तो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इस दिन मुझे कोई खेलने या गंदा होने से नहीं रोकता। अब गंदा होने से मतलब है कि आपको कलर लगाएंगे। अब कलर लगाएंगे तो गंदे तो होंगे, तो होली के दिन तो कोई नहीं रोकता क्योंकि ऑलरेडी कलर लगेगा ही अगर होली है तो। पर मुझे कोई इस पर मुझे क्योंकि इस दिन मुझे कोई भी खेलने या गंदा होने से नहीं रोकता। अब इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है, क्या करते हो? तो सुबह सुबह हम उठते हैं, नहाते हैं, पूजा वगैरह होती है, जो भी है वो सब हम करते हैं। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ और हम सब जो है बाहर जाकर जो है होली खेलते हैं। खेलने के बाद 2-3 घंटे या 4 घंटे जितना हमें खेलना है हम वापस आते हैं, नहाते हैं और फिर भी जो खाना वगैरह है वो सब हम खाते हैं। और इस दिन जो है जैसे गुजिया वगैरह बनाई जाती है, जो भी अलग से चीज़ें बनती हैं वो आप लिख सकते हैं, ये बनाया जाता है। और फिर जो है हम सब सो जाते हैं, क्योंकि अगर इतना खेलते हैं, पानी से खेला जाता है, कलर से खेला जाता है, तो थक जाते हैं और थोड़ी देर के लिए हम सब सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। देन उसके बाद हम करेंगे व्याकरण का पोर्शन, भाषा आधारित प्रश्न। तो ये हम करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।